अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन से महफूज रास्ता मांग लिया है। दिन भर कौमी असम्बली का इजलास तो जारी रहा, मगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो सकी और नतीजा ये निकला है कि आर्मी चीफ से मुतालबा किया जा रहा है कि अब वो अपना किरदार अदा करें। आज कौमी असम्बली का इजलास था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इजलास मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का जो मरकजी नुकता था उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। अभी भी इजलास जारी है। इफ्तारी से पहले इजलास मुलतवी किया गया था और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त इजलास चल रहा होगा या इजलास शुरू होने वाला होगा। और जो वादा किया गया था स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कि वो 8 बजे यानी अभी वो वोटिंग करवाएंगे। अब सूरत हाल जो है वो गंभीर रही सारा दिन, लेकिन अब जितना मामला उलझता गया या जितना दिन भर मामला लंबा होता गया उतनी ज़्यादा खबरें आती गई। अब जो खबर है कि इमरान खान ने अपोजिशन से महफूज रास्ता मांग लिया है और उस महफूज रास्ते की ज़राए से आने वाली खबर की तस्दीक आसिफ जरदारी साहब का कौमी असम्बली में खिताब था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शख्स के अलावा बाकी सबसे बात होगी। पहले मैं इस पर बात करूँगा। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई जो जारी है उस पर बात होगी और उसको अगर आज वोटिंग नहीं करवाई जाती तो उसके लिए अपोजिशन ने बंदोबस्त कर दिया हुआ है। अपोजिशन ने शाहिद हामिद साहब जो हैं उनको उन्होंने अपना जिम्मेदारी दे दी है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बनाएं, अपनी पिटीशन बनाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें। सुप्रीम कोर्ट देख रही होगी ज़ाहिर है सारा मामला, क्योंकि सुओ मोटो एक्शन के तहत हुआ था। अब इसके लिए जो सुओ मोटो एक्शन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल वाली, वो तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद 5 दिन की कार्रवाई के बाद 1 रोज़ पहले अपना हफ्ते जुमेरात को आज हफ्ता है, जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, कलअदम करार दी थी रूलिंग और ये हुक्म दिया था कि आज यानी 9 अप्रैल को इजलास होगा, जो 3 अप्रैल को नहीं हुआ था। वोटिंग होगी और तहरीक अदम एतमाद की, और उसके बाद ये इजलास उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नए कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो जाता, या अगर इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कर देते हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो जाहिर है फिर उसके बाद इजलास जारी नहीं रहेगा। और अगर कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद तो फिर उसी सूरत में अदालत ने कहा था कि नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ये इजलास जारी रहेगा, प्रोरोग यानी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जाएगा। ये 2 रोज़ पहले यानी जुमेरात को अदालत का हुक्म था। तो उसके बाद ज़ाहिर अदालत का, क्योंकि सुओ मोटो का हुक्म था, तो आज जो कुछ इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे से चलता रहा है, हमारे मौजूद जज साहबान भी इसी मुआशरे में रहते हैं, टीवी देखते हैं, बातें सुनते हैं, उनके मिलने जुलने वाले भी होते हैं। और ज़ाहिर सुओ मोटो नोटिस उन्होंने इसी लिए लिया था कि उनके पास खबरें पहुंची थी कि जी क्या हुआ है सुप्रीम अपना पार्लियामेंट की कार्रवाई में, और तहरीक अदम एतमाद जैसे इंतहाई अहम आइनी जो प्रोसीजर था उसको किस तरह सबवर्ट किया गया आइन को और किस तरह रोका गया। तो वो उन्होंने इसीलिए सुओ मोटो लिया था। तो आज अपोजिशन ने अपने तौर पर यह फैसला किया है कि अगर रात 12 बजे तक वोटिंग नहीं करवाई गई तो फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून साहब, उन्होंने भी अदालत को अपील की है कि वो देखे कि क्या तमाशा हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है कौम के साथ। लेकिन अब कहानी जो है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की है, आज सारा दिन आपने देखा भी कि सुबह इजलास शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही जो शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब के बाद जो लंबा खिताब मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी साहब ने शुरू किया, तो ज़रा हल्की फुल्की बदमज़गी हुई। स्पीकर साहब ने इजलास जो है वो 11 बजे मुलतवी कर दिया 12:30 बजे तक के लिए। फिर इजलास शुरू हुआ, फिर मुलतवी हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर मुलतवी हुआ, और अब या तो चल रहा होगा इजलास या होने वाला होगा। क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रोसीजर होता है थोड़ी देर का, तो इसी वजह से थोड़ा डिले के साथ आपके पास ये चीज़ आएगी। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 7:05 हो रहे हैं, तो जब तक कि आप तक पहुँचेगी तो 8 बजे के आसपास आप ये मुझे सुन रहे होंगे। तो उस वक्त तक इजलास, क्योंकि 7:30 बजे तक इजलास मुलतवी किया गया था इफ्तारी की वजह से। इफ्तारी होगी, फिर लोग ज़ाहिर है वो करते हैं, अपना इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, तो उसके बाद इजलास होगा। तो इजलास चल रहा होगा तो उसके बाद कमिटमेंट के मुताबिक वोटिंग होनी है। अब हुआ ये है, एजाज सैयद साहब की खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर दबाव है। जो पार्लियामेंट में सदारती चैम्बर है वहाँ पर
एक सीनियर वफाकी वजीर ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि जी आप इमरान खान की लाइन लें। स्पीकर साहब ने कहा कि जी नहीं, मैं आइन की लाइन लूँगा। और पहले भी यही हुआ था कि स्पीकर साहब को कहा गया था कि वो रूलिंग दें, तो वो रूलिंग उन्होंने नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने भेज दिया था डिप्टी स्पीकर को। अब आज देखते हैं कि इमरान खान साहब की लाइन ज़्यादा हावी रहती है या लाइन ज़्यादा हावी रहती है इसकी आइन की। बज़ाहिर आइन की लाइन हावी नज़र आ रही है, हावी नज़र आ रहा है कि वो हावी होगी। उसके पीछे खबर है हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब ने जियो पर एक खबर ब्रेक की है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने थक हार कर फाइनली ये कह दिया है कि वो वोटिंग करवाने के लिए तैयार हैं, यानी तहरीक अदम एतमाद का जो आइनी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, वोटिंग करवा देंगे। स्पीकर को कह देंगे कि वोटिंग करवा दें, क्योंकि स्पीकर शदीद दबाव में है ना। अब जाहिर है स्पीकर जो मर्जी हो, जितना मर्जी आइन के साथ जाएं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जाते हुए 100 बार सोचेंगे। इमरान खान साहब अभी तो बज़ाहिर तो ये है कि वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, कल को लग रहा है कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाए, मुमकिन है सियासत उनकी ख़त्म ना हो, दोबारा बन जाए, तो स्पीकर साहब ये भी डर रहे होंगे कि इमरान खान साहब तो फिर बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने नवाज़ शरीफ के सामने उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ को हथकड़ियाँ लगवाई थी, गिरफ्तार करवाया था। तो आज अगर मैं उनके खिलाफ गया और कल को फिर फैज़याब हो गए इमरान खान साहब, जो बिलावल कह रहे थे कि दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं, तो कल को फिर फैज़याब हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो तो स्पीकर साहब के ऊपर दबाव और प्रेशर तो बहरहाल है। तो वो हामिद मीर साहब की खबर है कि स्पीकर साहब अपना इमरान खान साहब ने एक ऑफ़र की है अपोजिशन को अपने कुछ साथियों के ज़रिए कि ठीक है जी वोटिंग करवा लेते हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें यानी महफूज रास्ता चाहिए मुझे। महफूज रास्ता एक ही है कि इमरान खान और उनकी काबीना के ख़िलाफ़ किसी किस्म का इंतकाम नहीं होगा, नैब के मुकदमात दर्ज नहीं किए जाएंगे। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, वज़ीर आज़म किसी और को बना लें, बिलावल भुट्टो को बना लें, खालिद मगसी को बना लें, नवाब अख्तर अपना अख्तर जान मेंगल को बना लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे नहीं, वो नाम नहीं ले सकते इमरान खान साहब। हाँ वो नहीं, वो भी आए तो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। असदुर रहमान साहब, असदुल महमूद साहब, वो आए तो और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। मौलाना साहब आप सोचें ना, लेकिन मुमकिन है मौलाना साहब इंतकाम ना लें, लेकिन इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर डर है। जो हामिद मीर साहब की खबरें इस तरह की गलत साबित नहीं होती। आज सुबह भी उन्होंने ये खबर जो दी थी अकॉर्डिंगली चल रहा है सारा कुछ। उन्होंने बताया था कि जी 8 बजे का एक ज़बानी मुआहदा हुआ है कि स्पीकर ने अपोजिशन को गारंटी करवाई थी कि यार इमरान खान के जो लाड है ना, वो जो कह रहे हैं वो ज़रा मुझे उठाने दें। वो कह रहे हैं कि मेरे अरकान लंबी छोड़ेंगे, लंबी तकरीरें करेंगे, तो उनको तकरीरें करने देते हैं। किसी किस्म की बदमज़गी ना हो, आप भी ना करें, उनको भी मैं मना करता हूँ, तकरीरें होने दें और उसके बाद मैं इफ्तारी के बाद 8 बजे वोटिंग करवा लूँगा। तो वो मामला 7:30 बजे इजलास मुलतवी, 7:30 बजे तक इजलास मुलतवी होने के बाद तो ये लग रहा है। और दूसरा एक लग रहा था कि एक स्पीकर साहब चाह रहे हैं कि उनको भी महफूज रास्ता मिले इजलास मुलतवी करने का और वोटिंग ना करवाने के लिए, उनको भी कोई जवाज़ मिले। तो इसलिए वो जो PTI चली गई है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर नज़रसानी की कि जो 3 अप्रैल का अपना जुमेरात का फ़ैसला था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलज़म करने का, वो फैसले पर वापस लिया जाए, उसके लिए नज़रसानी के लिए चले गए। तो वो अगर दरख्वास्त चली जाती है तो उसके बाद वो कहे ये उनके पास एक जवाज़ हो, जो मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि वो जवाज़ भी स्पीकर साहब अपने पास, उस जवाज़ के लिए भी सारा दिन इजलास डिले करते रहे ताकि वो जवाज़ भी मिल जाए कि जी मामला अब अदालत में चला गया। तो जब मामला अदालत में हो तो पार्लियामेंट में कैसे देखा जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें स्पीकर साहब भी बजाते खुद महफूज रास्ता देख रहे थे। तो बहरहाल अब स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को जब ये कहा कि उनको आइन की तरफ जाना पड़ेगा, आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुछ करना पड़ेगा, वोटिंग करवानी पड़ेगी, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब को नज़र आया आज दोपहर के बाद कि यार लगता है कि मामलात उनके हाथ में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने फिर महफूज रास्ता मांगा। स्पीकर साहब भी महफूज रास्ता इमरान खान साहब से मांग रहे हैं और इमरान खान साहब अपोजिशन से महफूज रास्ता मांग रहे हैं। और ये जो दोनों मैंने बातें गुजारिश की कि नैब के मुकदमात नहीं होंगे उनको और उनकी काबीना के ख़िलाफ़, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, कोई और वज़ीर आज़म होंगे। अब शहबाज शरीफ वाला मामला तो कोई ज़ाहिर है वो नहीं कहेंगे, अपोजिशन इस बात पर नहीं मानेगी, मान भी लेगी तो मुआहदा कर भी लेंगे। तो मुआहदा इमरान खान साहब के साथ मुआहदा थोड़ी होना है, वो तो फिर आगे ऐवान ने जिसको मुंतखब करना है वो हो जाना है। तो ये दोनों चीज़ें अपोजिशन बाजार मान भी सकती है कि हाँ जी ठीक है हम नहीं कार्रवाई करेंगे आपके ख़िलाफ़,
और उसके बाद जब बन जाएंगे तो फिर किसने देखा है? फिर तो इमरान खान साहब खुद तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग का वादा करके वो इलेक्शन इस्लाहात पर वादा करके कि जी आपकी जो होंगी तरामीम होंगी वो शामिल करेंगे, वो नहीं उन्होंने किया था। तो बहरहाल बुनियादी चीज़ ये है कि ये पहली बार नहीं है इमरान खान साहब ने महफूज रास्ता मांगा। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब की खबर थी, मैंने भी बाद में उनकी खबर के ऊपर आपसे गुजारिशात की थी, ब्लॉग किया था, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को कहा था कि जी मैं असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ 6 माह दिलवा दें, तहरीक अदम एतमाद वापस करवा लें। फिर यानी ये 3 अप्रैल शायद 2 अप्रैल का मामला है, 2 अप्रैल को ये उन्होंने बात की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने 2 अप्रैल की रात को अपनी पार्लियामानी पार्टी जो मुश्तरका थी अपोजिशन की, उसमें ये बात रखी थी कि उनको एक पैगाम इमरान खान का मिला है किसी ताकतवर शख्सियत के ज़रिए कि वो महफूज रास्ता मांग रहे। तो अपोजिशन ने कहा था महफूज रास्ता नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैंने भी यही कहा है लेकिन आपकी राय लेना मुनासिब समझा था तो आपके सामने बात रख दी थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया था असद शरीफ को, उसमें इमरान खान साहब ने ये बात उल्टी बताई थी, क्योंकि पहले ये चीज़ हम रिपोर्ट कर चुके हुए थे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑप्शन दिए, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑप्शन दिए। एक ये कि तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाए, आप असेंबलियाँ तोड़ दें, इंतखाबात करवाएं, और दूसरा तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, तीसरा इस्तीफ़ा दे दें, कुछ इस तरह का कोई 3 ऑप्शन उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैंने उनको कहा था कि असेंबलियाँ तोड़कर नए इंतखाबात वाला ऑप्शन मुनासिब है। अब ये महफूज रास्ता उन्होंने खुद मांगा था, मगर इमरान खान साहब ने जो बताया था इंटरव्यू में वो उसके बरक्स बताया था। ये पहले अगर ना रिपोर्ट हो चुका होता तो फिर हम भी समझते कि शायद वाकई इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब को से रास्ता मांगा जा रहा है, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि यार आप ये कर लें वरना फिर तहरीक अदम एतमाद आई। तो इमरान खान साहब खुद जो महफूज रास्ता उस वक्त मांग रहे थे अब दोबारा मांग रहे हैं, डर गए हैं राना सनाउल्लाह से। उनको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब अगर आएंगे तो फिर इंतकाम होगा। आसिफ जरदारी साहब की तकरीर, उन्होंने कहा है कि जी हम पीटीआई के अंदर बैठे हुए मेरे शागिर्द, वो कहते हैं जी हमारी पीपल्स पार्टी तो यूनिवर्सिटी है, हमारे स्टूडेंट इमरान खान के साथ बैठे हुए तो इनके साथ बात करने में हमें कोई मसला नहीं है सिवाय एक के, और वो एक है इमरान खान। यानी आसिफ जरदारी जो इंतकाम नहीं लेते, जिनके दौर में पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला दौर था 2008 से 2013, एक भी सियासी कैदी नहीं था, एक भी, और ये उनके मुखालफिन भी मानते हैं। कोई सियासी कैदी नहीं, किसी सहाफ़ी को किसी सहाफ़ती इदारे के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त जियो जो है वो रोज़ाना प्रोपेगेंडा करता था आसिफ जरदारी की या उस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उस पर भी उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे कमरजमान कायरा साहब, वो जाते थे, उनको कहते थे कि जी इनका कुछ तो बंदोबस्त हमने करना है। तो कायरा साहब बकौल कायरा साहब के कि वो जरदारी साहब कहा करते थे कि कोई नहीं, हम तो अपनी हुकूमत करके चले जाएंगे, इनको जो करते हैं ये करते रहें, पीछे आने वाले खुद इनको निबड़ेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि वो फिर नवाज शरीफ साहब भी आए, उसके बाद इमरान खान साहब भी आए, फिर जो कुछ हुआ। तो आसिफ जरदारी इंतकाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा कि सिवाय एक शख्स के, सिवाय एक के बाकी सबसे बात हो सकती है। यानी आसिफ जरदारी साहब भी इमरान खान को इंतकाम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन सियासी रस्म व राह उनके साथ रखने को वो भी तैयार नहीं है। तो आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो स्पीकर ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी हुई है कि वो कहते हैं जी फिर ठीक है जी, फिर मैं अगर कोई और रास्ता नहीं निकलता तो मैं अपने पुताहयात खुद नायल क्यों हो जाऊँ। भाई तौहीन अदालत में अगर नायल हो जाते हैं या आइन तोड़ने के जुर्म में स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगता है, इमरान खान साहब तो बनी गाला में बैठे हुए, तो उनका तो कोई नुकसान नहीं होना। तो स्पीकर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है फिर उनके पास ऑप्शन यही है कि वो वोटिंग करवाएं। तो जब वो वोटिंग करवाएंगे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो ज़ाहिर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। बल्कि अभी मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि जो वफाकी वज़रा ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर अपने साथ फार्मर लिख दिया दोबारा। तो पहले तो उन्होंने जब इमरान खान साहब ने 3 अप्रैल को असेंबलियाँ तोड़ दी थी वो एक रूलिंग की बुनियाद पर, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है सारा कुछ फार्मर हो गया था, साबका हो गए थे सारे, वज़ीर आज़म भी साबका हो गए थे। वज़ीर आज़म में तो साबका होना नहीं था, वो तो नहीं हुए, वो उसी तरह कुर्सी पर बैठे रहे, नोटिफिकेशन नहीं हुआ फिर भी बैठे रहे। तो बहरहाल तब तो उन्होंने अपने साथ फार्मर लिख दिया था। लेकिन अब जब परसों जुमेरात को असेंबली बहाल हो गई, हुकूमत भी बहाल हो गई, 3 नवंबर की सुबह वाली पोजीशन पर सारा कुछ वापस आ गया, तो फिर क्यों जो है वफाकी वज़रा अपने नाम के साथ ट्विटर अकाउंट्स में फार्मर लिख रहे हैं? क्योंकि वो हार मान चुके हुए। कल
जो काबीना का इजलास हुआ था, अभी भी काबीना का इजलास थोड़ी देर में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होना है, तो कल जो इजलास हुआ था काबीना का, उस इजलास में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को सिवाय 3-4 लोगों के बाकी सब ने कहा था कि आग के साथ मत खेलें खान साहब, बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत ख़तरनाक होगा। तो बहरहाल स्पीकर साहब के पास तो ऑप्शन ये है कि वो वोटिंग करवाएं, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 अगर वो होता है उस पर लागू तो उसका मुकाबला करें। लेकिन इमरान खान साहब के पास अगर वोटिंग हो जाती है, तहरीक-ए-तहरीक कामयाब हो जाती है, तो एक ही बाइज़्ज़त रास्ता है उसके बाद भी। अगर इमरान खान साहब सियासत मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं, अगर वन टाइमर नहीं है, एक बार आए और फिर चले गए शौकत अजीज़ की तरह या मरहूम मोइन कुरैशी की तरह, तो अगर इस तरह का नहीं है और इन्होंने पाकिस्तान की सियासत करनी है, जो कि ऐलान कर रहे हैं कि जी मैं खड़ा रहूँगा मैदान में, तो फिर मैदान पार्लियामेंट है। फिर मैदान जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी आप आएँ, फिर यहाँ पर आकर अपोजिशन में बैठ जाएँ। तो इमरान खान अगर ख़ुद अपोजिशन लीडर बनेंगे तो उनकी बचत है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की चिकनी चोपड़ी बातों में आ गए कि जी नहीं, कहाँ आपका कद काट, कहाँ ये कौमी असम्बली, क्या करते हैं खान साहब, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा, तो ये इमरान खान साहब का कद बज़ाहिर कद बढ़ा के छोटा कर देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे उनके कद को सियासी तौर पर। तो इमरान खान साहब अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनते हैं तो फिर वो अपनी सियासत दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि फिर कम अज़ कम अगर वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए, जिनका उनको डर है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी मुझे NRO दे दो, कहते थे ना NRO नहीं दूंगा नहीं दूंगा, मांग रहे हैं, और ये ख़बरें गलत नहीं हैं, ये ख़बरें बिल्कुल ठीक हैं कि वो मांग रहे हैं NRO और बड़े अरसे से मांग रहे हैं। तो वो जो NRO मांग रहे हैं, और ये जो मुसलसल कुर्सी के साथ चिमटे रहने का है ना, वो उसके पीछे डर गिरफ्तारी का है कि किसी सूरत चीज़ें मैनेज कर लूँ, कुछ चीज़ें अपने हाथ में कर लूँ, उसके बाद कुर्सी छिन जाए तो छिन जाए, वरना फिर नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, राना सन्नाउल्लाह, फिर बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि दुआ करें कि आपके बाद हमारी हुकूमत आए, अगर मुस्लिम लीग नून की आ गई तो उन्होंने आपको नहीं छोड़ना, तो वो डर अलग है। तो इमरान खान साहब जो है उनके पास अपनी सियासत और अब जेल में अजाब से बचने के लिए ऑप्शन ये है कि वो एक मुफ्त का मशवरा है हमारा इमरान खान साहब को, सियासी आदमी है इमरान खान साहब, तो उनके लिए बेहतर रास्ता यही है कि अगर तो बहुत है ना कि अगर वोटिंग हो जाती है आज और वोटिंग और तहरीक-ए-तहरीक कामयाब हो जाती है, जो कि नंबर अपोजिशन के पास है, तो फिर उस सूरत में इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासत जो है वो कौमी असम्बली में बैठ कर करें, अपोजिशन लीडर बने, तो उनकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। अब मैं आता हूँ, जनाब आर्मी चीफ को कहा जा रहा है कि अब आप किरदार अदा करें अपना, और ये बात करने वाला आपको मैं हैरान करने जा रहा हूँ। ये बात जो है आर्मी चीफ को कहने वाली जो शख्सियत है, वो सियासत में फ़ौज की मुदाखलत, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के शदीद ख़िलाफ़, अपनी पार्टी के साथ नाराज़ रहे। ये BAP के वोटों से जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया था, तो अपनी पार्टी से ना सिर्फ नाराज़ हुए बल्कि अपनी पार्टी के कायद की तर्जुमानी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, दबंग इंसान है वो, लेकिन उनका, क्योंकि जब सियासत में सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो फिर मैंने गुजारिश की थी शुरू में आपको कि इमरान खान साहब अगर हटगर्मी नहीं छोड़ेंगे तो फिर इदारे ऑटो पर लग जाएंगे, फिर इदारों ने फिर मुदाखलत करनी ही करनी होती है, या फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने कर ली मुदाखलत। इमरान खान साहब तहरीक-ए-तहरीक को रोंद के ज़रिए, ड्रोड के ज़रिए, धांधली के ज़रिए उसको नाकाम बनाया, उन्होंने मुस्तरद करवाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद गए थे तहरीक-ए-तहरीक के ख़िलाफ़ कि हमारे वोटों से, PTI के मुनव्वर अरकान के वोटों से तहरीक-ए-तहरीक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत हुई, उसको भी आज सारा दिन, यानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ, आज सारा दिन इमरान खान ने बनी गाला में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं होने दिया, जो कि बगावत है। अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म आपने अमल करना है, नहीं है तो उसके बाद रह क्या जाता है सियासतदानों के पास। ये मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं ही सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो बुनियादी तौर पर फुटप्रिंट देखना चाहते हैं सियासत में, मार्शला लगवाना चाहते हैं। बिलावल ने भी कहा कि दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं, या ख़ुद नहीं हूँ तो फिर मार्शला हो। तो अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आज स्पीकर और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म पर अमल नहीं करते तो फिर इस बहरानी कैफियत में जनरल बाजवा को अपना रोल प्ले करना चाहिए।
अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी हाँ, आगे लिखते हैं, जी हाँ, इन्हें भी एक बयान जारी करना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल फौजी की तरह आइन, जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। अब ये कि जी आप एक स्टेटमेंट जारी कर दें, आप अपना किरदार अदा करें कि आइन, जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े, ताकि इमरान खान साहब के पास हटदर्मी करने के लिए कोई रास्ता ना रहे, ताकि इमरान खान साहब को ये नज़र आ जाए कि हाँ, जो फ़ौज है वो भी इस मामले में आइन और कानून के साथ खड़ी है। जिस तरह वो गद्दारी वाला इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम को लेकर भी इमरान खान साहब ने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों का हवाला दिया कि जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा है कि जी ये सारी साजिश है, बैरूनी साजिश है, यानी 197 अरकान जो हैं नेज़ वो गद्दार हैं। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया था ना कि जी बताएं, फिर DGI-SPR को कहा था, तो पहले उनको ये मुतालबा किया जाता रहा कि क्या आप भी अपोजिशन पर 197 MNAs पर गद्दारी का इमरान खान का जो इल्ज़ाम है उस पर आपकी मोहर लगी है या नहीं लगी, ये फ़ौज का इदारा बताए। ये मुतालबा किया गया था। आज जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी ताकत से रोकना चाहते हैं, तो फिर फ़ौज को कहा गया है कि वो भी अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें। कम अज़ कम ये तो कहें कि वो आइन, जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ खड़े। अब देखें इजलास और उसके बाद क्या होता है, बहरान ख़त्म होता है या बहरान बढ़ता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।